नमस्कार दोस्तों, आज हम संस्कृत शिक्षा विभाग सामान्य संस्कृत के बारे में प्रश्न पत्रों में क्या क्या सिलेबस आरपीएससी ने लगाया है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले ही मैं बता दूं कि जो भी स्टूडेंट पहले जनरल डिपार्टमेंट में संस्कृत से तैयारी कर रहा है वो इसमें वही सिलेबस इसमें लगाया गया है। बस कुछ ही चीजें ऐसी है जो परिवर्तन की गई है, बाकी वैसा का वैसा ही सिलेबस इसमें लगाया गया है। जैसे कि पहला प्रश्न पत्र है यहाँ पर वैदिक साहित्य, तो वैदिक साहित्य में वहां पर भी अग्नि, सावित्री, इंद्र, बृहस्पति, अश्विनी, वरुण, उषस और सोम आदि देवताओं के सामान्य अध्ययन के बारे में बताया है। उसके बाद दूसरी चीज लगाई गई है सूक्त, जो ऋग्वेद के सूक्त है, अग्नि सूक्त, इंद्र, पुरुष, हिरण्यगर्भ, नासदीय, वाक और उषस। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद का शिव संकल्प सूक्त और प्रजापति, जो कि सामान्य संस्कृत में भी लगा हुआ है। और उसके बाद संहिता, जो ऋग्वेद की संहिता है, चारों जो वेद है उनकी संहिता, उनके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन सब के बारे में सामान्य ज्ञान इसमें लगाया गया है पेपर में। इसके अलावा अग्निहोत्रम, जो यज्ञ होते हैं, यज्ञों में अग्निहोत्र यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, 10 पौर्णमास यज्ञ, पंच महायज्ञ, इनका सामान्य अध्ययन हमें करना है। और उसके बाद में ईश, कट, तैत्तिरीय उपनिषद का सामान्य अध्ययन और वेदांगों का सामान्य अध्ययन, ये सब चीजें हमारे वैदिक साहित्य में लगी हुई है। और ये चीजें ही हमारे जनरल डिपार्टमेंट में भी संस्कृत के सिलेबस में जुड़ी हुई है। दूसरी चीज है व्याकरण, तो व्याकरण में यहाँ पर संज्ञा ज्ञान, जो संज्ञा सूत्र होते हैं वो यहाँ पर जोड़े गए हैं अलग से। इत संज्ञा, जो हलंत्यम, प्रत्याहार, अश्व, दीर्घ, प्लुत, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उच्चारण स्थान, प्रयत्न, अनुनासिक, सवर्ण, गुण, वृद्धि, धातु, उपसर्ग, निपात, प्रत्यय, टी, पद, अवसान, संहिता, संयोग, लघु, गुरु, ये सब जो संज्ञा है उनका सामान्य परिचय हमारे व्याकरण में लगाया गया है। और उसके बाद संधि, जैसा कि आपको पता होगा व्याकरण शास्त्र की जो सिद्धांत कौमुदी है उसमें 5 प्रकार की संधियां बताई गई है। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, ये प्रमुख 3 संधियां हैं। उनके अलावा एक प्रकृतिभाव संधि चौथी और 5वीं स्वादि संधि, और उनके भेद हमारे यहाँ पर लगाए गए हैं, जैसे कि यण, अयादि, गुण, वृद्धि, पररूप, पूर्व रूप, दीर्घ, ये जो संधियां हैं वो अच संधि के भेद हैं। उसके अलावा प्रकृतिभाव, ये प्रकृतिभाव संधि है। और ष्टुत्व, अनुनासिक, अनुस्वार, पूर्वस्वर्ण, परस्वर्ण, ये सब हल संधि के भेद हैं। और सत्व, रुक्त, ऋत्व, उक्त, यत्व, यलोप, त्रलोप, ये सब जो है वो स्वादि संधि के और विसर्ग संधि के भेद है। तो ये सब चीजें हमारे सिलेबस में जोड़ी गई है। उसके अलावा आते हैं हमारे शब्द रूप, तो शब्द रूपों का सामान्य परिचय भी इसमें जोड़ा गया है, जैसे कि राम शब्द, सर्व, हरि, पति, सखी, पितृ, रमा, मति, स्त्री, ज्ञान, वारी, हस्ती, राजन, इदम, युष्मत्, अस्मत्, भवत्, तद, एतत्, अदस। ये जो शब्द है वो पुल्लिंग के भी शब्द है, स्त्रीलिंग के भी शब्द है और नपुंसकलिंग के भी शब्द है। तीनों लिंगों की यहाँ पर शब्द लगाए गए हैं। इसके अलावा धातु रूप आपको पता होगा, धातु 2 प्रकार की होती है, एक प्रश्नपदी धातु और दूसरी आत्मनेपदी धातु। तो यहाँ पर जो प्रश्नपदी धातु है वो 10 लकारों में याद करनी है आपको, और जो आत्मनेपदी धातु है उनके 5 लकार यहाँ पर बताए गए हैं, जो कि मेन जो लकार है वो बताए गए हैं। जैसे कि प्रश्नपदी जो धातु है उनमें आती है भू, गम, पच, द्रस, पा, क्री, हन, स्ता, दा। ये सब धातुओं के 10 लकार में आपको याद करना है। आत्मनेपदी जो धातु है वो है क्री, केव, लब, मुच, याच, व्रत। इन धातुओं के लट, लंग, लोट, लृट और लिंग, ये 5 लकार आपको याद करने हैं। उसके अलावा प्रत्यय आते हैं हमारे, तो प्रत्यय के अंदर आते हैं जो पूर्व कृदंत, उनके प्रत्यय हमारे लगाए गए हैं, कर्तव्य प्रक्रिया और पूर्व कृदंत। उसमें प्रत्ययों में आते हैं तव्यत, अनियर, यत, नत, यप, नवुल, त्रिच, लुट, नेणी, कत्वतु, सत्री, तानच, कत्वा, लेप,
और घय, ये सब जो परतें हैं वो हमारे कृत प्रक्रिया और पूर्व कृदंत के परतें हैं। इसके अलावा स्त्री प्रत्यय प्रकरण के भी यहाँ पे परतें लगाए गए हैं और मध्यवर्तीय परतें जो कि तद्धित प्रत्यय प्रकरण के परतें हैं वो भी यहाँ पर जोड़े गए हैं। मध्यवर्तीय जो प्रकरण है वो तद्धित में पूरा का पूरा ही लगाया गया है, उसमें कोई विशेष प्रत्यय हमें यहाँ पर नहीं बताए हैं। इसके अलावा जो स्त्री प्रत्यय प्रकरण है उसमें टाप, निप, निश्च, नीण और ती, ये जो परतें हैं वो हमारे सिलेबस में लगाए हैं। इसके अलावा हमारे कारक प्रकरण, तो कारक प्रकरण के लगभग जो 6 विभक्तियां हैं, विभक्तियां 7 है और कारक 6 है, तो 6 कारक की जितने भी सूत्र है लगभग इसमें 40-50 सूत्र जोड़े गए हैं सभी विभक्तियों के अलग अलग। उसके बाद है समास, तो समास के भी लगभग 30 सूत्र इसमें जोड़े गए हैं। समास में हमारे 5 समास प्रमुख रूप से चलते हैं, तो 5 समासों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके अलावा हमारे आते हैं संस्कृत अनुवाद और अशुद्धि संशोधन, एक तो हिंदी से संस्कृत में अनुवाद और दूसरा उनका अशुद्धि संशोधन भी इसमें लगाया गया है। और उसके अलावा हमारे जो राजस्थान के संस्कृत विदुष यानी जो विद्वान है, राजस्थान के संस्कृत के जो कवि लेखक हैं उनका सामान्य अध्ययन, तो ये चीज हमारे जनरल डिपार्टमेंट में भी चल रही है और इसमें भी चल रही है। इसमें केवल आपको 1-2 जो लेखक है उनके ही अलग से परिचय पढ़ना है, जैसे कि अंबिकादत्त व्यास, और ये जो अंबिकादत्त व्यास है वही आपको अलग से पढ़ना है, बाकी सब उसमें भी चल रहे हैं और इसमें भी चल रहे हैं। मधुसूदन ओझा, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, नवल किशोर कालकर, दुर्गा प्रसाद द्विवेदी, हरि शास्त्री दादीज, विद्याधर शास्त्री, जगदीश चंद्राचार्य, नित्यानंद शास्त्री, श्री राम दवे, पंडित गणेश राम शर्मा, ब्रह्मानंद शर्मा और देवर्षि कलानाथ शास्त्री, जो यहाँ पर अलग से जोड़ा गया है इसमें। तो यहाँ पर 2 ही आपको अलग पढ़ने हैं, एक तो अंबिकादत्त व्यास और दूसरा देवर्षि कलानाथ